Assalamualaikum everyone. I hope you guys are doing well. Welcome to another vlog. भाई ये वीडियो सब लोगों के लिए जो मुझे मैसेजेस कर रहे कि कनाडा वर्सेस यूएसए में हम क्या सेलेक्ट करें, विच वन इज गुड फॉर स्टडी, सेटलमेंट के क्या राउट है, पैसा कहाँ पे है। तो आज इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। आई विल बी शेयरिंग माय 5 ईयर एक्सपीरियंस जो मैंने अमेरिका में गुजारा और अब मेरा एक्सपीरियंस इन कनाडा। तो मैं दोनों राउट्स आपको समझा दूंगा स्टेप बाय स्टेप, और फिर मर्जी आप लोगों की है कि भाई आप अमेरिका अप्लाई करते हैं या आप कनाडा अप्लाई करते हैं। जस्ट टू लेट यू नो कि भाई दोनों कंट्रीज पाकिस्तान से बेटर है, लेकिन नाउ विच कंट्री टू डिसाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई हम अमेरिका से शुरू हो जाते हैं। देखिए अमेरिका का जो प्रोसेस मैंने इंट्रोड्यूस किया एंड सो मेनी क्लाइंट्स ऑफ माई वेंट टू अमेरिका, जो कि आप लोग देखते आ रहे पिछले 3 साल से पॉडकास्ट एंड ऑल द वीडियोस टुगेदर। अमेरिका अमेरिका ही रहेगा भाई। मैं हमेशा अमेरिका को टॉप पे रखूंगा इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, ठीक है। अब हमारे 2 ऑप्शंस होते हैं स्टूडेंट वीजा में, जो कि हर स्टूडेंट का गोल होता है कि भाई एक हमने पैसा कमाना है, दूसरा हमने सेटलमेंट के लिए सोचना है, पीआर, ठीक है। तो अब एक मुल्क आपको 2 चीजें एक साथ नहीं दे सकता। नाउ व्हाट विल बी माय स्ट्रेटेजी, और मैं आप लोगों को जो इस वीडियो में बताऊंगा वो मैंने अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से सीखा। देखिए भाई, अगर आप अमेरिका एज ए स्टूडेंट जाते हैं कंपेयर टू कनाडा, ऑब्वियसली आपका अर्निंग अमेरिका में ज्यादा होगा, ठीक है, दैट इज अ फैक्ट। अब अगर हम सेटलमेंट के ऑप्शंस पे आ जाए तो भाई कनाडा में आप सब लोगों को पता है कि सेटलमेंट पीआर ऑप्शन इज वेरी फ्लेक्सिबल कंपेयर टू अमेरिका। नाउ वी विल गो इन डिटेल एंड टेक सम मोर इंफॉर्मेशन कि भाई हमें क्या करना चाहिए और क्या हमें ज्यादा सक्सेस देगा। शुरू होते हैं अमेरिका से। भाई अगर अमेरिका आप जाते हो एज ए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका गोल ये होना चाहिए कि भाई मेरे साथ 5 साल है इनसाइड अमेरिका। इस 5 साल में मेरा एक ही गोल है, पैसे कमाना, सेटलमेंट नहीं। सेटलमेंट राउट आप बाद में रख ले। सेटलमेंट तब आएगा जब आपके साथ पैसा होगा। पैसा होगा तो दुनिया में आप कहीं भी सेटल हो सकते हो, यू कैन सेटल इन एनी कंट्री। लेकिन बंदे का असल नीड क्या होता है, वो है पैसा। अब पैसा कनाडा में भी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई कनाडा में आप कमा नहीं सकते। ये जो सारे लोग कनाडा में आज रह रहे हैं तो दिस मींस कि दे आर अर्निंग अ स्टेबल इनकम, तभी ये कनाडा में रह रहे। लेकिन कनाडा में एक चीज जो मुझे पर्सनली पसंद आई, विच आई एम इन फेवर, कि कनाडा में आपको आफ्टर ग्रेजुएशन जो है आपको पीआर बहुत इजीली मिल जाता है। नाउ देखिए भाई, अगर आप यूएस जाते हैं, यूएस में आपकी होती है 5 साल की डिग्री। मास्टर की जो डिग्री होती है वो होती है 2 साल, फिर उसके बाद ओपीटी, स्टेम या नॉन स्टेम। बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट होती है 4 साल में, उसके बाद अगेन ओपीटी, नॉन स्टेम या स्टेम। अब इस 5 साल को आप कम से कम तकरीबन इन माय ओपिनियन 7 to 8 इयर्स आप इसको खींच सकते हो, क्योंकि फर्स्ट आप स्टूडेंट राउट पे होंगे, फिर उसके बाद ओपीटी पे आप चले जाओगे, तो आपके साथ ये 7 इयर्स, ठीक है। अब इस 7 इयर्स में अगर आपने मेरे तरह जाना है, मेरे तरह स्टेप्स लेने हैं, तो आपने करना क्या होगा, आपने सारा फोकस लगाना होगा पैसों पे, ठीक है। वंस यू गेट स्टेबल इन अमेरिका, अब स्टेबल आप कैसे होंगे, डे 1 से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि भाई स्टेबल आप तब होंगे जब आप अमेरिका में फर्स्ट प्रायोरिटी बिजनेस रखोगे, जॉब नहीं। जॉब आप करो सर्वाइवल के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट आपके साथ आ गया, उसके बाद आप चले जाओ भाई सेटलमेंट पे। एक दफा आपके बिजनेस ऑटोमेशन पे लग गए, आपको अर्निंग आ गया यूएस डॉलर्स में, फिर आप सेटलमेंट के राउंड सोचे। अब सेटलमेंट का H1B था अमेरिका में, H1B पे 100,000 वो क्वाटा लग गया। एवरी कंपनी हैज टू पे 100,000 पिटीशन एंड साइन इट, तो वो तो भाई कोई कंपनी नहीं करेगी। अब H1B के बाद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर सेइंग कि भाई हम अमेरिका चूज करें या हम कनाडा आ जाए। भाई मैं फिर भी ये कहूंगा, अगर आपने अमेरिका में पैसे कमाने हैं, अगर आप जा रहे हो कि भाई मुझे 5-6 साल में अपने आप को यहां से यहां लेके जाना है, मेरा सिर्फ वाहिद गोल है अमेरिका में घुसना, अमेरिका में पैसे कमाना, और फिर मेरा सेटलमेंट ऑप्शन उसके बाद आएगा, देन अमेरिका से अच्छा मुल्क फॉर स्टूडेंट्स फॉर स्टडी नहीं है। अब लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ तो अमेरिका में तो आप जॉब नहीं कर सकते स्टूडेंट वीजे पे, अमेरिका में तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो मेरे आप सारे वीडियोस देखे, उसमें मैंने आपको क्लियरली पाथवे दिया है कि आपको बिजनेस कैसे करना है, आपको जॉब में कैसे निकलना है, आपने ऑन कैंपस जॉब्स कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग।
अब अगर 5 साल आप गुजारते हो अमेरिका में या 7 साल आप गुजारते हो, मेरे हिसाब से आपके पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि इन अमेरिका लिविंग 7 years इन अमेरिका विल गिव यू अ ह्यूज बूस्ट। कम से कम 80 to 90% तो आपको सेटलमेंट का ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि आपके पास पैसे होंगे। नाउ लेट्स कम टू कनाडा। कनाडा में ऑन एवरेज बंदा यहाँ पे कमाता है भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स या यहाँ पे जो भी वर्क परमिट्स पे है, दे अर्न रफली 3000 to 4000 कैनेडियन डॉलर्स। ठीक है, अब ये कैसे कमाते हैं और जॉब से कमाते हैं, क्या क्या करते हैं, वो हम डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन मैं आपको एक स्टेबल इनकम दे रहा हूं कि 3000 कैनेडियन डॉलर से 4000 कैनेडियन डॉलर स्टूडेंट कनाडा के अंदर कमाता ही कमाता है। ठीक है, अगर वो मेहनत करे, इस तरह नहीं कि भाई जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब यहाँ पे सब लोगों को मिल जाता है। मैंने अभी तक कोई ऐसे स्टूडेंट को नहीं देखा जो रोड पे बैठा और मुझे बोले कि भाई शायान भाई मुझे कनाडा में जॉब नहीं मिल रहा है, या जो लोग पाकिस्तान में या इंडिया में बैठे हुए हैं और वो बोल रहे हैं कि भाई कनाडा के हालात बहुत खराब है, कनाडा में तो जॉब्स ही नहीं है, उनको पहले बोले कि भाई आप कनाडा खुद जाओ, फिर आप हमें बताओ आप किस इंफॉर्मेशन, किस सोर्स से मुझे ये इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि कनाडा के हालात खराब है। कनाडा में तो ये देखे भाई लोग मजे कर रहे हैं, मैं खुद इंजॉय कर रहा हूँ कनाडा के अंदर। सो हाउ इज इट पॉसिबल कि लोग यहाँ पे रोडों पे है? मैंने खुद ये एक्सपीरियंस नहीं किया, मैंने किसी को रोड पे नहीं देखा, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस दे रहा हूं। बाकी जो लोग बोल रहे हैं कि भाई कनाडा के हालात खराब है, उनको शायद पता हो या वो शायद कनाडा में हो, वो इस वीडियो पे कमेंट कर ले कि भाई किसके हालात खराब है, कौन यहाँ पे विदाउट मनी दे आर लिविंग, कोई भी नहीं। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। मेरा ऑप्शन अगेन ये होगा कि भाई फर्स्ट हम टारगेट करें पैसों के लिए अमेरिका। ठीक है, 5 साल 6 साल रगड़ा खाओ, इसमें आप इन्वेस्टमेंट्स करो, बिजनेस स्टेबल करो, सेव द मनी, आपके पास अमाउंट आ गया। अब ऑप्शन आपका है कि भाई आपको आगे अमेरिका में रहना है या आपको अमेरिका से एग्जिट करना है, यू वांट टू टारगेट एनी अदर कंट्री विच इज पीआर फ्रेंडली। ठीक है, पीआर फ्रेंडली जहां पे आपको लग रहा है कि भाई मुझे यहाँ पे पीआर बहुत इजीली मिल सकता है, जस्ट लाइक कनाडा, देन यू टारगेट कनाडा। लेकिन रूल ये है कि 5 साल 6 साल के अंदर आपका कोई ऐसा स्टेबल बिजनेस अमेरिका में होना चाहिए। 5 साल में भाई क्या नहीं हो सकता कि वो बिजनेस आपको यूएस डॉलर्स में कमाई दे, नो मैटर कि आप कहां पे भी हो, नो मैटर यू आर इन कनाडा, डजंट मैटर कि यू आर इन यूरोप या टर्की में या जॉर्जिया में, आपके पीछे पैसे आने चाहिए या आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए व्हेन यू मूव टू एनी अदर कंट्री, लाइक इफ यू मूव टू कनाडा, तो यहां पे आपके साथ अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए टू स्टार्ट अ बिजनेस। देखिए हमारे स्टूडेंट्स जितने मैंने देखे, जितने लोग मैंने अमेरिका में देखे, वो गलती क्या करते, फर्स्ट थिंग वो टारगेट करते हैं भाई पीआर को। तो पीआर तो उनको पता है कि भाई हमें इतना इजीली मिल नहीं सकता, या तो जाते शादी राउट पे, शादी राउट पे जब जाते तो भाई ऑब्वियसली they have to demand things, the family needs to demand things and that is their right। तो अगेन उनके पास पैसे नहीं होते, वहां पे ना वो फिर पैसे कमाते हैं ना फिर पीआर लेते हैं, दोनों में वो फेल हो जाते हैं। करते क्या है, करते ये है कि भाई फिर पूरी जिंदगी वो जॉब करते हैं, ऊबर चलाते, टैक्सी चलाते, 7-Eleven में या वेटर। दीज आर टॉप 4 जॉब्स फॉर पाकिस्तानीज इन यूएसए। आप खुद अगर यूएसए में हो तो यू विल रिलेट विद मी कि 90% पाकिस्तानी इस लूप में चले जाते। क्यों? बिकॉज वो अपने 5 साल यूटिलाइज नहीं करते जो उनके पास होते हैं बाय टारगेटिंग इनकम स्ट्रीम्स। भाई कि आप अपने इनकम स्ट्रीम्स बनाओ कि जो आपको पैसे दे। इनकम स्ट्रीम्स कैन बी एनीथिंग, एनी पैसिव इनकम, एनी बिजनेस यू कैन स्टार्ट, एनीथिंग। अपने लिए रास्ता निकालना होगा। फिर क्या करोगे? फिर अगर आपको अमेरिका में कनाडा का राउट नहीं मिल रहा, करोगे क्या? कनाडा आओ, कनाडा में आपको पीआर इजीली 3 इयर्स में मिल जाता है, इजीली इफ यू क्वालिफाई फॉर द पॉइंट्स। तो वो तो और भी अच्छा खासा आपका केस बन जाएगा। वो तो मैं भाई हर बंदे को रिकमेंड करता हूं कि वैसे ही आप स्किल इमिग्रेशन यहां पे डालें, हर बंदे को। लेकिन शर्त यह है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, प्लस आपके साथ कोई बिजनेस होना चाहिए। ये नहीं कि भाई आप कनाडा में आ जाए स्टूडेंट वीजे पे, 5 साल यहाँ पे गुजार ले, 5 साल में आप यहाँ पे बस जॉब करें, 8 to 5 जॉब, उसके बाद 5 साल के बाद आप मुझे कहो कि शायान भाई मैं तो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे तो यहाँ पे ना मेरे पास कमाई है, ना मेरे पास कुछ नहीं है, ना मेरे पास पीआर है, बिकॉज आपने जिंदगी में स्टेप्स गलत लिए, बिकॉज आपने गलत चीज को टारगेट किया। द फर्स्ट थिंग यू शुड टारगेट इन एनी कंट्री अब्रॉड, अगर आप कनाडा में लैंड होते हो, अगर आप यूएसए में लैंड होते हो, यू शुड टारगेट मनी। फर्स्ट थिंग
मनी जब आएगा भाई तो मनी आपको देगा पीआर। मनी कैन अट्रैक्ट एनीथिंग इन द वर्ल्ड, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप लोग मुझसे रिलेट नहीं कर रहे हो कि भाई पहले हमें पीआर टारगेट करना चाहिए, ये गलत होगा। मेरे हिसाब से द फर्स्ट थिंग यू शुड टारगेट इज मनी इन एनी कंट्री। अगर आप एज ए स्टूडेंट जा रहे हो अमेरिका, अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो कनाडा, आपके साथ 5 से 7 साल है, एंड इफ यू आर इन योर अर्ली 20s, ठीक है, या मिड 20s, तो 30 तक आपके पास अच्छा खासा टाइम है। 30 तक बहुत टाइम है भाई। तो यू कैन टारगेट बोथ ऑफ द थिंग्स बाय वर्किंग इन अ स्मार्ट वे। यहां से आपको समझ आ गया कि भाई हमारा पाथवे क्या होना चाहिए, अमेरिका में क्या टारगेट करना चाहिए, कनाडा में क्या टारगेट करना चाहिए। मैंने आपको इनकम भी बता दिया कि कनाडा में आप कितना कमा सकते हो एज ए स्टूडेंट, जो मैंने पर्सनली खुद यहाँ पे रहकर एक्सपीरियंस किया। नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट कि ज्यादा टारगेट हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि मैंने दोनों वीडियोस बनाए स्टेप बाय स्टेप गाइड, और मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब मेरा ये मशवरा होगा कि भाई अगर आपके साथ 50 लाख है, ठीक है, देन यू शुड टारगेट कनाडा। लेकिन मैं हमेशा हर स्टूडेंट को ये दूंगा ऑप्शन कि भाई अमेरिका का स्टूडेंट वीजा तो आप ट्राई करें, नो मैटर रिफ्यूज हो, एक्सेप्ट हो, 2 दफा रिफ्यूज हो, 3 दफा रिफ्यूज हो, बट जस्ट ट्राई योर लक। क्योंकि आपको नहीं पता कि भाई अमेरिका का वीजा लग गया। अगर अमेरिका का वीजा लग गया, डेफिनेटली द ग्रोथ विल बी मोर देन कनाडा, बिकॉज अमेरिका में इट्स द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर आप एज एन एंटरप्रेन्योर जा रहे हो, अगर आप एज एन एंटरप्रेन्योरशिप माइंड के साथ जा रहे हो कि भाई मैंने अमेरिका में जाना है, 5 साल है मेरे साथ, एवरी डे आई हैव टू वर्क, मुझे 5 साल में बिजनेस चाहिए इनसाइड अमेरिका, दिस इज माई प्लान, दैट्स फॉर यू। अमेरिका का आपको वीजा नहीं मिला, यू आर सेइंग कि भाई मुझे वीजा ही नहीं मिल रहा, ठीक है, मेरा फिर क्या होगा भाई, गाड़ी सेकंड लाइन में कर लो, आ जाओ कनाडा। नाउ कनाडा वीजा रेशो इज 90% फॉर स्टूडेंट्स। कनाडा से आपको ये मिल जाएगा कि आप एटलीस्ट पाकिस्तान से निकल जाओगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज कि इन कनाडा इफ यू आर अ स्टूडेंट, आप करोगे क्या, सेटलमेंट राउट को आप फोकस करोगे। नाउ विद मनी टुगेदर, क्योंकि आप यहाँ पे भी जो कमा रहे हो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, यू नीड टू सेव दैट मनी, यू डू नॉट नीड टू अपग्रेड योर लाइफस्टाइल। अगर आप मेरे वीडियोस देखे भाई, 2 साल में गरीबों की तरह रहा हूं, बिकॉज आई वाज सेविंग मनी फॉर इन्वेस्टमेंट्स। क्योंकि 2 साल तक जो बंदे गलती करते हैं भाई, जैसे ही वो कमाने लग जाते हैं भाई, पैसे पाकिस्तान भेजो, अपडेट द लाइफस्टाइल, गाड़ी पकड़ो, मोबाइल आईफोन 16, 17 प्रो, that is not your goal, because here you are targeting income streams. For income streams you need to gather the investment, you need to have investment। क्योंकि आप 2 साल यहाँ पे रहो, 3 साल अमेरिका में रहो, एट द एंड ऑफ द डे आप जो कमा रहे हो वो पाकिस्तान बेच रहे हो या वो उड़ा रहे हो वहां पे, तो 5 साल 6 साल बाद तो आपके पास जेब में कुछ भी नहीं होगा, इट्स वेस्टेड। फिर आप भाई सब पकड़ोगे कि भाई मैंने 6 साल यहाँ पे गुजारे, इससे अच्छा तो मैं पाकिस्तान में था, इससे अच्छा तो मैं था कि कुछ जिंदगी में पाकिस्तान में एटलीस्ट मैं अपने फैमिली के साथ तो होता, अपने माँ बाप के साथ नजदीक तो होता, एंड देन यू रिग्रेट इट फॉर योर एंटायर लाइफ। दैट इज व्हाट आई हैव सीन पर्सनली, मुझे ऐसे स्टूडेंट्स मिले हैं। लेकिन मैंने क्या किया, मैं जो आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैंने ये राउट्स अपना दिए। नाउ यू कैन सी कि भाई दुनिया में मैं कहीं भी हूं, आई एम नॉट इन अमेरिका, इट्स ओके, मुझे इनकम अमेरिका से आ रहा है, दैट इज माय फर्स्ट गोल। मेरे बिजनेसेस सारे इनसाइड अमेरिका है, आई एम इन कनाडा, आई कैन लिव विद फ्रीडम, मेरे पास टाइम है, मेरे पास लोकेशन इंडिपेंडेंस है, मेरे साथ भाई पैसिव इनकम स्ट्रीम्स है। I have nothing to worry because मैंने अपने 20s में मेहनत किया है। This is what I have done and now it's paying me back। अभी मैं अगर यूरोप चला जाऊं भाई, यूरोप में भी I will have no tension, मुझे जॉब की जरूरत ही नहीं है यूरोप में, because again मेरे पीछे अमेरिका से पैसा आ रहा है। That is what I'm trying to make you understand as a student कि आप लोगों को ये करना चाहिए। Now the choice is yours कि भाई आप कनाडा अप्लाई करते हो या यूएसए अप्लाई करते हो। मैंने आपको रास्ता बता दिया, यूएसए तो भाई करो ही करो, ये तो वाजिब है, ये तो अप्लाई 2-3 अटेम्प्ट्स तो करे, क्योंकि उस पे आपका पैसा नहीं आ रहा है, एटलीस्ट आपका कोई एडवांस में पैसे नहीं लग रहे, आप एडवांस में यूएस बैंक में कोई पैसे नहीं रखवा रहे, तो वो तो बिल्कुल आप बजट के सामने 2-3 अटेम्प्ट्स आप दे दो। कनाडा में आपका 50 लाख लग रहा है बिकॉज ऑफ द जीआईसी के आपको ये कनेडियन बैंक में रखने पड़ेंगे। सेकंड ऑप्शन कनाडा रखो। यूएसए से आपको आंसर्स मिल गए कि भाई 3-4 आपके रिफ्यूजल्स आ गए, नाउ टर्न टू कनाडा, क्योंकि नाउ यू हैव द ऑप्शन ऑफ कनाडा। फिर उसके बाद कनाडा नहीं होता
देन यू कैन टारगेट एनी अदर कंट्री, बट इन दोनों में एक ना एक होगा। दैट इज माई 100% गारंटी विद यू। मेरे पास अपने जो क्लाइंट्स आते हैं भाई, उनमें से ऐसे क्लाइंट्स है थर्ड अटेम्प्ट पे, फोर्थ अटेम्प्ट में, सेकंड में मोस्ट ऑफ देम क्लियर द अमेरिकन वीजा इंटरव्यू, ठीक है। फिर भी अगर किसी क्लाइंट का नहीं होता, मैं उसको बता देता हूं भाई आ जाओ, सेकंड ऑप्शन कनाडा है, अगर पाकिस्तान से निकलना है लेट्स मूव टू कनाडा। अब वो बोलता है भाई मुझे पाकिस्तान से निकलना है, मैं बेशक आप जो कंट्री बोलो मैं वहां जाऊंगा, लेकिन मुझे पाकिस्तान से निकालो, बस मुझे यहां से निकालो, अब मुझे कहीं भी भेज दो। नाउ माय ऑप्शन फॉर यू इज फर्स्ट प्रायोरिटी यूएसए, फर्स्ट थिंग। सेकंड ऑप्शन कनाडा, बिकॉज कनाडा से पीआर फ्रेंडली कंट्री पूरे दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। वो तो भाई चिल्ला रहे हैं कि भाई अगर आपके साथ स्किल है, अगर आपके साथ इन्वेस्टमेंट है, आओ हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करो, लेट्स गेट द पीआर। नाउ मर्जी आपकी है, मैंने आप लोगों के लिए प्रॉपर डिटेल वीडियो बना दी, एंड यू गाइस कैन कमेंट डाउन कि आपको किस तरह और कंटेंट चाहिए। एंड अगेन एज मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई हम यूरोप का भी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन मेरा फर्स्ट रूल ये होता है कि जिस भी कंट्री का मैं प्रोसेस स्टार्ट करूं मुझे खुद वहां पे जाना पड़ता है। सो मेक श्योर कि आप कमेंट्स में लिखें अपने क्वेश्चंस, और इंशाल्लाह यूरोप का ट्रिप हमारा सून आएगा, एंड देन वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग यूरोप स्टडी वीजा, यूरोप वर्क परमिट्स, एवरीथिंग फॉर यू पीपल। एंड इंशाल्लाह मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूं, तो ये मेरे लिए भी बहुत एक्सपोजर है। कोई कंसल्टेंट पाकिस्तान में बैठा हुआ है, उसको बोल दे कि भाई आप आओ 5 साल अमेरिका में एज स्टूडेंट गुजारो, फिर कनाडा में गुजारे, और फिर हमें गाइड करे विद दैट इंफॉर्मेशन, बिकॉज दे डोंट हैव दैट लाइफ। उन्होंने खुद वो जिंदगी गुजारी नहीं है। माई पॉइंट इज जिंदगी आपकी है भाई, डिसीजन आपका है, मैं सिर्फ आपको अपना मशवरा दे सकता हूं, एंड दिस इज व्हाट यू कैन काउंट ऑन। तो अपना बहुत ख्याल रखें, एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।